अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कहफ ट्यूटोरियल्स। कल के ट्यूटोरियल में मैंने चुनट वाली फ़्रॉक की जो है वो कटिंग सिखाई थी और आज के ट्यूटोरियल में मैं इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाला फ़्रॉक स्टिच करना आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने गले पे कट लगाए हैं छोटे छोटे से, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था चुनट से एक्स्ट्रा, वहाँ पे हमने चुनट से जहाँ कवर करनी है वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाए थे 2.5 इंच पे रख के। तो वो जो मैं सिलाई लगाऊंगी चुनट डालने के लिए वहाँ से शुरू करके तो सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हम लोगों ने डबल लगानी है ताकि जो चुनट्स हैं उनकी उसमें जो सफाई है वो काफ़ी आ सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हमारी चुनट्स हैं वो फैब्रिक पे आ सके। और इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा धागा रखना है आप लोगों ने, ताकि जब चुनट्स डालनी हो तो हम धागा खींच के चुनट्स डालते हैं तो दोनों साइड से दोनों सिलाइयों में मैंने धागा जो है दोनों तरफ से एक्स्ट्रा रखना है और आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और उसके बाद आप जब चुनट्स डालेंगे तो बहुत आसानी के साथ जो है वो चुनट्स बहुत अच्छी तरीके से फैब्रिक पे आ जाएंगे। इसके बाद गले पे सिलाइयाँ लगाने के बाद जो है हमने जहाँ पे बेल्ट लगाना है वहाँ पे भी हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक चुनट डालने के लिए। तो वहाँ पे भी हम जो है वो निशान जहाँ पे मैंने 4 इंच चुनट के लिए फैब्रिक रखा था और 4 इंच उससे भी एक्स्ट्रा रखा था जहाँ हमने चुनट्स को मैनेज करना था, वहाँ तक निशान पर सिलाई लगाएंगे। वहाँ सिलाई लगाने के बाद जो है इस सिलाई को भी डबल कर लूँगी मैं और धागे को एक्स्ट्रा रख कर कटिंग कर लूँगी। इसके बाद जो है वो धागों को खींच कर तो चुनट्स को सीधा करते हैं। उसकी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें आप सारा तरीका सीख सकते हैं कि चुनट्स को जो है वो मशीन से चुनट्स आप किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की उस वीडियो को भी विजिट कर लीजिएगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप किस तरह से चुनट्स डाल सकते हैं। इसके बाद बाजुओं के आगे भी और जो कंधे भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वहाँ पर भी मैं 2-2 सिलाइयाँ लगाकर धागा एक्स्ट्रा रख कर तो कट कर लूँगी। और इसके बाद जो है वो चुनट्स जो है फ्रंट बैक और दोनों बाजुओं पे हम लोग चुनट्स डाल लेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला फ्रॉक आप लोग किस तरह से बआसानी स्टिच कर सकते हैं। और स्किप करने का तो पॉइंट भी नहीं मैं छोड़ती ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। चुनट्स खींचकर मैंने धागा खींचकर मैंने चुनट्स डाल ली हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये टिप बिगनर्स के लिए है कि आप जब चुनट्स डाल लें तो इंच टेप के साथ उसको माप लें कि आपने कितने इंच जो है उसको मैनेज करना है। तो हमने 2.5 इंच जो है उसको मैनेज करना था, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक उतना रखा था, वो साथ साथ माप कर चुनट्स को सीधा कर तो चुनट्स के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकते हैं नॉर्मल टांका करके। जब हम चुनट्स डाल रहे थे तब हमने फुल टांका रखा था, अब नॉर्मल टांका करके तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और जो चुनट्स वाला धागे हैं दोनों वो खींच देंगे अंदर से और चुनट्स जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाएंगी। इसके बाद जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम बआसानी जो है फैब्रिक पे सिलाइयाँ लगा सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब कि हमने अगर पाइपिंग करनी है, गले पे बूट पाइपिंग करनी है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं और बेल्ट लगाना है तो वो भी हम आसानी से लगा सकते हैं। हमें बाद में चुनट्स को सीधा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमने चुनट्स 4 इंच पे करनी थी तो 4 इंच पे हम सीधा करके आप लोग हमेशा इंच टेप को पास रखिएगा, उसके साथ माप कर चुनट्स को सीधा करते जाएं और सिलाई लगा लें। नए आने वाले व्यूवर्स को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं और इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो व्यूवर्स न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके बाद ये देखें आप, मैंने सिलाई जो है दोनों सिलाइयों के दरमियान में लगाई है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो एक्स्ट्रा धागा है जो चुनट्स के लिए हमने सिलाइयाँ लगाई थी उनको खींच कर तो नीट कर लेंगे। सिर्फ एक सिलाई बचेगी जो हमने बाद में लगाई है और इसको हमने अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मतलब हम इसको स्टिच कर सकते हैं आराम से और ये बआसानी स्टिच हो जाएगी। ये बिगिनर्स इस तरीके से अगर करेंगे तो उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं आती स्टिच करते हुए। मैंने बाजुओं पे भी सिलाई लगा ली है, दोनों साइड्स पे, आगे भी और कंधे के ऊपर भी, और बाजुओं की शेप कुछ इस तरह से आएगी जब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसके बाद जो मैंने बूट पाइपिंग करनी है गले पे उसके लिए फैब्रिक कट किया है। फैब्रिक को हमेशा तिरछा कट करें जब भी गुलाई में लगाएं। तो इसको मैंने तिरछा रख के तो 1 इंच पे इसकी कटिंग की है। इसी तरह का हम एक पीस और कट कर लेंगे जो कि हम बाजुओं के आगे लगाएंगे और वहाँ पे भी हमने बूट पाइपिंग लगानी है तो सेम वे में और सेम साइज़ का पीस ही कट कर लेंगे। और जो पीस है इसको हमने इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेना है इस्त्री के साथ और दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद जो है इसको इस तरह से जो बिल्कुल नीट लुक आती है वो बना लेंगे इसकी, ताकि आसानी से हम लोग गले पे लगा सके। उसके बाद जो बेल्ट का साइज़ है, बेल्ट का साइज़ आप लोग यहाँ से रख कर तो यहाँ तक माप सकते हैं और कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं लेंथी बेल्ट है वो रख रही हूँ और 34 इंच मेरी लेंथ आई है उतना ही मैं बेल्ट रखूँगी। ये एक साइड है, मतलब आपने इससे डबल रखना है, दोनों साइड्स पे लगेगा और फिर फ्रंट और बैक का अलग-अलग बेल्ट तैयार होगा। जो फ्रंट साइड का बेल्ट है इसको हम डबल करेंगे तो 64 इंच आएगा। इसी तरह से मैंने ये पीस कट कर लिया है डबल करके, जिस तरह से मैंने आपको फ्रॉक दिखाया था उसी तरह से 34 इंच का जो इसकी लेंथ है वो कट कर ली है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है। फ्रॉक का जो हमने बेल्ट के लिए मापा था वो
32 इंच आया था, मैंने 2 इंच उससे एक्स्ट्रा रखा है। और उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले जो ये सारे काम करने के बाद चुनट्स डालने के बाद जो तीरे की सिलाई लगाएंगे। तीरे की सिलाई लगाने के बाद हम गले पे बूट पाइपिंग लगाएंगे। गले की जो हमने रफ पीसीज हैं अंदर आते हैं तीरे की सिलाई में से, उसको कुछ इस तरह से कट करके बराबर काट लेंगे। और इसके बाद जो बूट पाइपिंग के लिए पीस कटिंग किया था उसको कुछ इस तरह से रखकर एक पोंग की सिलाई लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो इससे थोड़ा सा और भी चौड़ाई में कर सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चौड़ाई अच्छी लगती है तो मैंने एक पाउंड की सिलाई जो है वो रखकर लगाई है। इसी तरह से चुनट्स तो हमें सीधी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, लेकिन हम उसको बस सीधा करके तो उसके ऊपर फैब्रिक को रख कर जो बूट पाइपिंग के लिए है और सिलाई लगा लेंगे अच्छे तरीके से। हमने पाइपिंग वाला फैब्रिक जो है वो स्टार्ट से भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है और लास्ट से भी, ताकि हम लोग इसके बाद यहाँ पे जोड़ लगा सकें। और जोड़ लगाने से पहले हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ देनी है और उसके बाद जो है फैब्रिक को बराबर करके तो कट कर लेंगे। उसके बाद जो है फैब्रिक बाहर निकाल कर उसके ऊपर जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद हम जो है वो दोबारा से जो सिलाई रहती है उसको लगाएंगे। जोड़ लगाने के लिए कुछ इस तरह से फैब्रिक को पकड़ कर बराबर काट लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से आप लोगों ने निशान लगा लेना है। मैंने नेल से निशान लगाया था और ये जो फैब्रिक है कॉटन का है तो इसके ऊपर नज़र आ रहा था, आप लोग कलर से भी लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से बाद में खोल कर, एक साइड बंद है और एक साइड खोल कर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और आप लोग चेक कर सकते हैं इस्त्री के साथ हम एक साइड जो है उसकी फैब्रिक को खोल कर तो दोनों साइड्स पे काट लेंगे, ताकि जो पाइपिंग है एक ही जगह से ज़्यादा मोटी ना हो जाए। इस तरह से पाइपिंग नीट आएगी। इसके बाद फैब्रिक को सीधा काट लेंगे कुछ इस तरह से। और जो हमने बूट पाइपिंग के लिए एक पाउंड की सिलाई लगाई थी उस फैब्रिक को हम पाइपिंग के अंदर रखेंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड करके अंदर वाली साइड को तो उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है फैब्रिक के ऊपर और चुनट्स के ऊपर। तो कुछ इस तरह से करते हुए आराम से आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी जो पाइपिंग है उसको सीधा करना है और उसको फिंगर के साथ बिल्कुल सीधा करके उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखा करें। मेरे जो पॉइंट्स बताती हूँ इंशाल्लाह मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और मेरी वीडियो को आप लोग स्किप भी ना करें। तो इस तरह से आप लोग सारे पॉइंट्स को गौर से सुन लिया करें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी हम लोगों ने गले पर बूट पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद जो है वो मैं बेल्ट तैयार करूँगी। बेल्ट जो है वो मैंने दरमियान से कट लगा लूँगी उसको डबल करके। तो दरमियान में जब हम कट लगा लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ से 4.5 इंच जो है इसको ओपन रखना है। हमने वहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया था जहाँ पे हमने चुनट्स कवर की थी। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ½ इंच रख कर तो लगा रही हूँ। और बेल्ट जो है हम लोगों ने दरमियान से ओपन छोड़ना है और साइड्स पे सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। और आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप लोग अपने सवालात पूछ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर मेरी कोई वीडियो में गलती हो, कोताही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं उसको वहाँ से बेहतर कर सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ से उसको बेहतर करूँगी। बाकी यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा पीस है उसको अंदर से कट कर देंगे और दूसरी साइड से पे भी सेम वे में सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने पहली साइड पे लगाई थी। इसको मैंने सीधा काट लिया है और आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और दरमियान से हमने ओपन रखा है और उसको अंदर को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करके इस्त्री के साथ तो उसको मैंने इस्त्री कर लिया है। इसके बाद हम इसको अब जो है वो बेल्ट का दरमियान करेंगे और बेल्ट का दरमियान करने के बाद जो है फ्रॉक के ऊपर रखकर तो पिन्स लगा लेंगे, ताकि आप आसानी से जो है इसको बेल्ट को जो बिल्कुल सीधी शेप है उसके ऊपर लगा सकें। और निशान भी हमने लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से पिन्स लगा लेंगे और मैं जो बेल्ट लगाऊंगी, जो सिलाई लगानी है हमने वो इंच टेप के साथ माप कर 5 इंच में रखूंगी। 4 इंच में हमने चुनट्स डाली थी, 4.5 पे हमने बेल्ट तैयार किया था और उसके बाद 5 इंच पे लगा लूँगी, ताकि यहाँ से जो चुनट्स हैं वो आसानी से कवर हो जाएं। और 5 इंच पे रखकर यहाँ पे अब मैं बॉक्स की शेप में सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे दरमियान में हमने चुनट्स के ऊपर सिलाई लगाई है, लेकिन हमने फिर भी जो चुनट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सीधा करते जाना है, क्योंकि हमने दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से चुनट्स को सीधा करते हुए जो है वो सिलाई लगा लेंगे और इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे बेल्ट लगाकर। उसके बाद जो है वो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं तैयार है फ्रंट साइड से, और अब हम बैक पे भी लगा लेंगे। उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग का जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसी पे रखकर तो हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो है वो हमने बाजू तैयार कर लिए हैं। बाजुओं पे भी मैंने बूट पाइपिंग लगाई है। उसके बाद मैं फ्रंट साइड से इसको माप लूँगी इंच टेप के साथ। तो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे रखकर ही मैं इसको भी सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद जो है हम इसका कंधा जो है वो आपस में अटैच करेंगे।
बाजू को अब मैंने सीधा काट लिया है और कुछ इस तरह से पकड़कर बाजू को जो सिलाई लगाई है हमने उसको पकड़ेंगे और कमीज़ का जो पीस है या फ्रॉक का पीस है हमने उसको उल्टा रहने देना है और बाजू के पीस को सीधा रखना है और उसको अंदर डाल के बाजू को कुछ इस तरह से पकड़कर तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम अंदर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो है वो हमने बड़े स्मूथ हैंड से लगानी है, मतलब इसको बिल्कुल ढीला छोड़ के खींचना नहीं। ये दोनों पीसेस गुलाई में कट हुए हैं इसलिए इन पर सिलाई बहुत ढीले हाथ से लगाएंगे। चुनट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, हमें बहुत फ़ायदा होता है अगर हम चुनट्स पहले सीधी करके तो उस पर सिलाई लगा लें, बाद में थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं होती। हम जैसे नॉर्मल कमीज़ या फ्रॉक स्टिच करते हैं उसी तरह से हम इसको स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद जो घेरे पे सिलाई है वो मैंने 1/2 इंच तकरीबन जो है उसकी चौड़ाई रखी है और उसके ऊपर उसको फोल्ड करके तो सिलाई लगा ली है। तो सिलाई ही सिंपल सी कह लें कि इसके ऊपर सिलाई लगाई है और आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं, इतनी प्यारी लुक है और जैसे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं उसी तरह से बिल्कुल आप इसको तैयार कर सकते हैं और अपनी जो परियां हैं उनको पहना सकते हैं और बहुत प्यारी लुक आती है। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। हमेशा कोशिश किया करें जो भी आप कपड़े सिलाई करें उसमें फिनिशिंग और सफाई जो है वो मैटर करती है। आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी, सफाई होगी तो आपके जो कपड़े हैं वो सिंपल से भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये बटन आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक पर्ल लगाया है और इन बटन्स की वजह से फ्रॉक में 4 चांद लग गए हैं और बहुत प्यारा फ्रॉक तैयार हुआ है। बैक साइड से जो है वो बिल्कुल सिंपल है और चुनट्स भी काफ़ी अच्छी आई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।